हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहला सवाल आनंद स्वरूप शुक्ला साहब आपसे। तो आनंद स्वरूप शुक्ला साहब, तो ये माना जाए कि आप लोग कोविड प्रोटोकॉल के साथ यात्रा करवाने के पक्ष में हैं और यात्रा करवाएंगे कोविड प्रोटोकॉल के साथ, क्या कहना है आपका? सरकार का मानना है कि जो भारत सरकार के और गृह मंत्रालय के निर्देश हैं उनका अनुपालन करते हुए और उत्तर प्रदेश के लोगों ने पहली और दूसरी लहर दोनों में ही अपने संयम का और अनुशासन का परिचय दिया है और निश्चित रूप से उन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जो हमारे आस्था का और स्वास्थ्य का दोनों विषयों का ध्यान रखते हुए उस कार्यक्रम को लोगों के संयम के भरोसे किया जा सकता है। बिल्कुल। आप आचार्य प्रमोद कृष्णन साहब, क्या कहना है आपका? आनंद स्वरूप शुक्ला साहब ने कहा कोविड प्रोटोकॉल के नियमों के साथ होगी कांवड़ यात्रा, आपका क्या कहना है? देखिए रोहित जी, एक सवाल है आस्था का, एक सवाल है व्यवस्था का। आस्था के दृष्टिकोण से कांवड़ यात्रा एक तपस्या है, हमारी आस्था उससे जुड़ी है और कांवड़ यात्रा होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि इस देश में कोविड के प्रोटोकॉल का पालन हो कहाँ रहा है जी। बंगाल का चुनाव तो कोरोना के बीच में हुआ, लाखों लोगों की रैलियां हुई। दूसरी बात है मध्य प्रदेश की सरकार को भी कोरोना के टाइम पे गिराया गया। तीसरी बात है आप मॉल खोलेंगे, पिकनिक सेंटर सारे खुल गए हैं। नैनीताल का देखिए हाल क्या है, मसूरी का हाल क्या है, कैंपटी फॉल का हाल क्या है और कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश में हाल क्या है। मतलब पिकनिक सेंटर खुलेंगे, मॉल खुलेंगे, शराब घर खुलेंगे, बार खुलेंगे, होटल खुलेंगे, रैली होंगी, पब्लिक मीटिंग होंगी, लेकिन कांवड़ यात्रा नहीं होगी। इससे कोरोना फैल जाएगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम कांवड़ यात्रा कराएंगे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम कांवड़ यात्रा नहीं कराएंगे। कांवड़ यात्रा होती कैसे है, जरा उत्तर प्रदेश के मंत्री जी से पूछिए कि लोग जल कहाँ से भर के लाएंगे अगर हरिद्वार में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अगर कोविड ये कांवड़ यात्री जो हैं ये वहाँ जा कर के जल नहीं लाएंगे तो कैसे कांवड़ यात्रा होगी? तो ये क्या ये दोहरे मापदंड या कन्फ्यूजन क्रिएट जो सरकारें कर रही हैं ये तो गलत है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर योगी जी कह रहे हैं कि हम कांवड़ यात्रा कराएंगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम नहीं कराएंगे। मेरा सवाल ये है बीजेपी के और सरकार के प्रवक्ता या मंत्री जो भी उपस्थित हैं कि भाई क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ये नहीं जानते कि ये आस्था का विषय है, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये नहीं जानते कि ये कोविड फैलेगा? तो प्रश्न ये बहुत विचित्र हैं और बहुत गंभीर हैं। अब ये इन सवालों का जवाब तो सरकार को देना है। बिल्कुल 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 आचार्य जी, आपका कहना है कि इनका सवाल उत्तर प्रदेश में नहीं है, पहली बात। जी जी, मैं आपके पास लौटूंगा। मैं अनुराग भदौरिया को चर्चा में लेकर आऊंगा, उसका चक्रपाणी महाराज के पास चलूंगा। अनुराग भदौरिया, आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कांवड़ यात्रा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या कहना है आपका? देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की या उत्तराखंड, खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार कंफ्यूज नजर आ रही है या भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज नजर आ रही है। दोनों में तालमेल समझ में नहीं आ रहा है कि वो करना क्या चाहते हैं। जैसे आपको पता है कि हमने पहले बोला था, फिर बोलता हूँ कि हमारे राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि नागरिक की सुरक्षा और स्वास्थ्य पे कोई आंच ना पाए, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा पे किसी प्रकार की त्रुटि ना हो पाए। उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए अगर वो करवा सकते हैं तो करवाएं। लेकिन उनके जो भाव हैं उससे पता नहीं चलता। क्योंकि उसके पहले अभी मंत्री जी कह रहे थे कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों ने पहली वेव में, दूसरी वेव में बड़ा धैर्य का परिचय दिया। अरे प्रभु, उत्तर प्रदेश के लोगों ने धैर्य का परिचय कहाँ दिया? बेचारे उनकी तो मौतें हो गई। उनको तो अनुराग भदौरिया, यात्रा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या राय है आपकी? देखिए, मेरी राय ये है कि देखिए, इस तरह का अगर सरकार ये जिम्मेदारी लेती है कि जिस तरह से कोरोना की दूसरी वेव में उत्तर प्रदेश लोगों की मौतें हुई है सरकार की नाकामी की वजह से, सरकार के फेलियर की वजह से, सरकार अपनी जिम्मेदारी से ना भागे, सरकार पूरी तरह जिम्मेदारी ले। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपको रोकूंगा। मैं जल्दी से रिएक्शन चक्रपाणी महाराज के पास चलूंगा। स्वामी चक्रपाणी के पास चलते हैं। जी स्वामी चक्रपाणी जी, क्या राय है आपकी कांवड़ यात्रा को लेकर? सबकी राय आपने सुनी, आपका क्या कहना है? देखिए जी, कांवड़ यात्रा तो बहाना है, एक्चुअल सनातन धर्म के सभी परंपराओं पे निशाना है।
आप देखिए कि अमरनाथ यात्रा रुक गई, कैलाश मानसरोवर यात्रा रुक गई, रामलीला का मंचन जो होता था वो रोक दिया गया, जागरण जो होता था नवरात्र में वो रोक दी गई। आखिर हिंदू सनातन धर्म के जो ये परंपराएं हैं वो उसी पे क्यों कुठाराघात किया जाता? आखिर चुनाव की सम्मेलने, लाखों लोगों की सम्मेलने क्यों नहीं रोकी गई? आखिर जो उत्तर प्रदेश और अन्य जगह चुनाव हुआ उस पर तो नहीं रोकी गई, जबकि आजादी के बाद इसका अस्तित्व है, जबकि इन कांवड़ की परंपराएं हमारे पौराणिक काल से हजारों वर्षों से चला आ रहा है। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है कि कांवड़ यात्रा का कोविड-19 का जो गाइडलाइन सरकार के पालन करते हुए उसको सुदृढ़ रूप से करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सनातन धर्म की निश्चित रूप से हमारा प्रतीक है और ये होते रहना चाहिए। इस पे किसी भी तरीके से रोका जाना उचित नहीं है। जी आचार्य प्रमोद कृष्णन कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आचार्य बताइए। देखिए, मैं बहुत साफ तौर से कहना चाहता हूं कि देश पूरा खुला हुआ है, ट्रांसपोर्ट खुला हुआ है, रेलवे स्टेशन खुले हुए हैं, हवाई में अभी इंदौर गया था, फ्लाइट फुल हैं, एयरपोर्ट पूरे फुल हैं। तो कांवड़ यात्रा लोगों की आस्था का मामला है, उस पर बैन क्यों लगाया जा रहा है? क्या कोविड कांवड़िया फैला देंगे? कांवड़ लाने वाले लोग इतने नासमझ और बेवकूफ़ हैं कि वो गंगा जल भर के लाएंगे, अभिषेक करेंगे? वो तो वैसे ही तपस्वी लोग हैं। उनकी सुरक्षा का इंतजाम कराए सरकार, उनके प्रोटोकॉल को मेंटेन करे सरकार, उनकी हिफाजत करे, उनकी सारी व्यवस्थाएं करे। मैं ये मांग करता हूं कि कांवड़ की यात्रा आस्था का सवाल है, उस पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। और अगर प्रतिबंध लगाया जाता है तो इसका मतलब साफ है कि उत्तराखंड की सरकार कांवड़ियों को कोरोना स्प्रेडर समझती है। कोरोना स्प्रेडर हमारा कांवड़ती नहीं होगा, वो तो खुद ही अपना टेस्ट करा के जाएगा, वो तो संयम का जीवन व्यतीत करेगा, वो तो तमाम दुनिया भर के जो व्यसन है, दुर्व्यसन है, उनसे दूर रहेगा। तो कांवड़ियों को सम्मान होना चाहिए, उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए और उत्तराखंड सरकार को यह फैसला वापस लेना चाहिए। बिल्कुल। तो लेकिन आपके आचार्य प्रमोद कृष्णन जिस लाइन पर आप बात कर रहे हैं जितनी स्पष्टता के साथ, तो यानी आपका भी यही मानना है जो उत्तर प्रदेश सरकार की लाइन है वही लाइन आचार्य प्रमोद कृष्णन की भी है, कांग्रेस की भी है? क्या कहना आनंद स्वरूप शुक्ला साहब आपसे? सब लोगों का कहना है कि साहब आपको सुनिश्चित करना होगा कोविड प्रोटोकॉल। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो भी पिछले समय में जो कांवड़ यात्रा हुई है, हमने वह समय भी देखा है। अभी जो सज्जन बोल रहे थे, हमने वो समय देखा है जब कांवड़ यात्रियों पर हमले होते थे, जगह जगह उनको रोका जाता था। लेकिन जब योगी जी की सरकार आई तो उन्हें पूरी तरीके से सुरक्षा दी गई और हेलीकॉप्टर से पुष्प बीच में नहीं बोलिए, ये जो भी सज्जन है बोलिए, बीच में ना बोलिए। अनुराग भदौरिया आपके पास आता हूं, वक्त कम है, अनुराग एक-एक करके बात करेंगे। और यह लोगों की आस्था का विषय है, लोग स्वयं संयमित होकर के, यह कोई सरकार प्रायोजित यात्रा नहीं होती है, स्वतः स्फूर्त यात्रा होती है। और स्वाभाविक रूप से लोग कोई बहुत दूर तक, कोई समीप तक, जहां जिनकी भावना रहती है, जहां जिनकी श्रद्धा है, वहां से जल लेकर के और जाकर के अपने मान्य देव महादेव के ऊपर जलाभिषेक। ठीक है, मैं आपको रोकूंगा। जी आनंद स्वरूप शुक्ला साहब, मैं आपको रोकूंगा। अनुराग भदौरिया से सवाल। रोहित जी मंत्री जी से पूछिए, लखनऊ में, बनारस में, इलाहाबाद में, प्रयाग, जिसका वर्तमान नाम प्रयाग में, गाजियाबाद में, मेरठ में, कहीं ऐसा कोई बस अड्डा है जहां भीड़ ना हो? कहीं ऐसी कोई मार्केट है जहां भीड़ ना हो? तो कोविड के बहाना लेकर के कांवड़ की यात्रा को रद्द करना, ये हिंदू धर्म के विरोधी कार्य है। ये हिंदू धर्म और हमारी आस्था का दिल्ली की आबादी कितनी है? 2 करोड़ की आबादी में प्रतिबंध नहीं लगाया 25 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र की 11 करोड़ की आबादी में 1 लाख से लोग ज्यादा मर गए। मैं आपको हमारे यहाँ की आबादी 24 करोड़ की है। मैं आपको रोकूंगा। अनुराग भदौरिया से सवाल। केवल 20-22 हजार लोगों की मृत्यु हुई। दुनिया में चौथे नंबर पर आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश है, लेकिन हमारा संयम जिसमें हमने अपने लोगों के जीवन और जीविका दोनों की रक्षा। ठीक है आनंद मंत्री जी आनंद स्वरूप शुक्ला साहब, मैं आपको रोकूंगा। अनुराग भदौरिया एक बात बताइए, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने सीधी बात कही, उन्होंने कहा कांवड़ यात्रा होनी चाहिए, स्पष्ट बात उन्होंने कही और कहा उत्तराखंड सरकार का फैसला गलत है। आनंद स्वरूप शुक्ला कह रहे हैं कि साहब हम यात्रा करवाएंगे, लेकिन अनुराग भदौरिया आपकी राय क्या है? बताइए, स्पष्ट राय आपकी और आपकी पार्टी की, क्या कांवड़ यात्रा होनी चाहिए या नहीं? मैंने आपको स्पष्ट राय दे दी। हमारे लिए जनता का स्वास्थ्य और जनता की सुरक्षा, अगर ये भारतीय जनता पार्टी सुचारू रूप से करते हुए, प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए कांवड़ यात्रा करवा सकती है तो करवाए, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी, सरकार ना भागे जिम्मेदारी। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनमें किसी भी कांवड़ यात्री को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो पाए, किसी प्रकार की सुरक्षा और स्वास्थ्य में कोई उनकी दिक्कत ना हो पाए, ये जिम्मेदारी सरकार ले।
सरकार अपनी हमने जिम्मेदारी से कोरोना भागने पर की पूरी कोशिश न तरीके से करे। नियंत्रण कल नहीं पाया। ये बोले कि नहीं वो हमारे ऐसा हो अनेक गया था जनपद वैसा हो गया था, कोरोना कुछ नहीं। फ्री हो आप गए। जिम्मेदारी लीजिए और कहिए कि मेरी जिम्मेदारी है, किसी भी कांवड़िया बिल्कुल हमारी कोई तकलीफ नहीं होगी, हमें- स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं होगी हमें- और उनके साथ सुरक्षा हमें में किसी कोई से खिलवाड़ नहीं होगा। सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश की महान जनता ने 2017 में ही हमें जिम्मेवारी दी है और उस जिम्मेवारी का निर्वहन हम पूरी ईमानदारी और कर्मठता के साथ कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। जिस तरह से कोविड काल में लोग परेशान हुए, ठीक है अनुराग भदौरिया, मैं आपको भी रोकूंगा। आप उत्तर प्रदेश के कार्यों को, मुख्यमंत्री जी के कार्यों को WHO ने भी सराहा है, दुनिया ने सराहा है योगी जी के कोविड प्रबंधन को। पहले मैं आप सब लोगों को एक और बयान सुनाना चाहूंगा। उस बयान को सुनिए। कांवड़ यात्रा से जुड़ा है। सुभाष सभा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद खड़ा हो सकता है। उन्होंने कांवड़ यात्रा को गरीबी के मुद्दे से ध्यान भटकाने वाली स्कीम बताया है। साथ ही यह भी कहा है कि इसमें 10 से 12 साल के बच्चों को नशेबाजी की ट्रेनिंग दी जाती है। ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा, सुनिए। गरीबों के बच्चे पढ़ लिख न सकें, इस नाते ये स्कीम चलाते हैं कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा में आप चलिएगा, मैं दिखा दूंगा, 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चे जो कांवड़ लेके जाते हैं, कांवड़ यात्रा में गांजा पीने का ट्रेनिंग, शराब पीने की ट्रेनिंग दिलाई जाती है। जो 4 साल 5 साल पहले गए हैं लगातार, वो बच्चों को जब ले जाते हैं, जब बच्चे थक जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि भोलेनाथ का प्रसाद है, तो चीलम उसको थमा देते हैं, खींच लेता है, नशा में हो जाता है, फिर कुछ दूर चलता है। कुछ पीने वाले लोग हैं, जब बच्चे थक जाते हैं तो उनको पिला देते हैं। आदती मतलब गांजा और शराब पिलाने का ये यात्रा है, ये काम योगी जी कराते हैं। कांवड़ यात्रा से कोई बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, कांवड़ यात्रा से कोई बच्चा IAS और IPS नहीं बन सकता, कांवड़ यात्रा से कोई बच्चा दरोगा नहीं बन सकता है। जब तक वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तब तक वो उस कुर्सी पर नहीं जा सकता। जल्दी से एक रिएक्शन, स्वामी चक्रपाणी जी, क्या कहना है ओम प्रकाश राजभर ने जो बातें कही हैं? हमें तो ऐसा लगता है कि किसी गलत ग्रुप में फंस गए होंगे गलती से। वो कांवड़ यात्रा नहीं होगी, कहीं वो शराबियों की यात्रा हो रही होगी या गजेड़ियों की यात्रा होगी, उसमें वो चले गए होंगे और उनको क्या कांवड़ यात्रा समझ लिया होगा। तो ये देखो, मेन बात ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार, अभी आनंद स्वरूप शुक्ला जी बैठे हुए हैं, एक जिम्मेदार मंत्री हैं, निश्चित रूप से हमें चाहते हैं और हर सरकारें चाहती है कि किसी को हताहत न हो, कोई भी परेशान न हो। तो निश्चित रूप से कोविड-19 की जो गाइडलाइन होगी उस अनुसार को पालन करते हुए, पहले भी कांवड़ियों ने पालन किया, बीच में उसको रोक लगा दिया गया था कि डीजे नहीं बजाएंगे, उन्होंने भी मान लिया और कई ऐसी चीजें थी जो गाइडलाइन को उन्होंने पालन किया। ठीक है चक्रपाणी जी, बिल्कुल बिल्कुल उसको पालन करते हुए यात्रा होनी चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णन, क्या कहना है आपका? ओम प्रकाश राजभर का बयान भी आपने सुना। देखिए, ओम प्रकाश राजभर योगी जी की सरकार में मिनिस्टर थे जी। तब तो उन्हें कांवड़ यात्रियों में तपस्वी नजर आते थे। अब वो ओवैसी के साथ हैं, ये तो भाषा ओवैसी की बोल रहे हैं। करोड़ों कांवड़िया जाता है, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलता है, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, पैर सूज जाते हैं और ये उन्हें भंगड़ी और नशेड़ी और शराबी बता रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ओम प्रकाश राजभर जी को इस तरह का वाहियात बयान देते हुए। ये सनातन धर्म की परंपराओं का उल्लंघन है, ये सनातन धर्म के खिलाफ बात है, ये धर्म का विरोध है। इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। मैं योगी आदित्यनाथ जी से मांग करूंगा कि राजभर के खिलाफ FIR दर्ज करें। ये किसी भी धर्म का अपमान नहीं कर सकते। कांवड़ियों की तपस्या को ये भांग और धतूरा और शराब और ये सब इस तरह की वाहियात बातें करेंगे। इतनी जिम्मे मुझे लगता है असदुद्दीन ओवैसी की भाषा बोल रहे हैं और इस देश में किसी के भी धर्म का मजाक बनाने का, अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है संविधान की व्यवस्था के अनुसार। मैं योगी आदित्यनाथ जी को ये कहना चाहता हूं कि इस तरह की वाहियात बयानबाजियों पर प्रतिबंध लगाएं। दूसरी बात, कांवड़ यात्रा योगी आदित्यनाथ जी की नहीं है, ना भाजपा की है। कांवड़ यात्रा सनातन धर्म की है। कांवड़ यात्रा हर हर महादेव का नारा लगा करके, हर हर गंगे का नारा लगा करके, तपस्वी भूखे प्यासे पैदल चल के हजारों किलोमीटर की यात्रा करके अपने आराध्य देव महादेव का अभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा हमारी आस्था का आधार है। कांवड़ यात्रा पे इस तरह के वाहियात बयानबाजी दे करके ये दिखाना क्या चाहते हैं जी? और मैं तो चाहूंगा कि बीजेपी के सरकार के मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं, इस तरह के वाहियात बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करके इन्हें जेल भेजना चाहिए। बिल्कुल। तो आचार्य प्रमोद कृष्णन की बड़ी स्पष्ट राय आनंद स्वरूप शुक्ला साहब सुनिए, और जिस तरह से बड़ी बेबाकी से और बड़े साफ तौर पे ये अपनी बात रख रहे हैं। अब इनकी पार्टी कैसा रिएक्ट करके मुझे नहीं पता, लेकिन आचार्य के जो तेवर है, आचार्य प्रमोद कृष्णन आपके तेवर बहुत कुछ बयां कर रहे हैं, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। जल्दी से क्विक रिएक्शन अनुराग भदौरिया का। अनुराग, क्या कहना आपका ओम प्रकाश राजभर की बात पर? क्या आप आचार्य प्रमोद कृष्णन से सहमत हैं? मेरे तेवर क्या बयान कर रहे हैं? मेरे तेवर
रोहित जी, मेरे तेवर क्या बयां कर रहे हैं, सवाल ये नहीं जी। है। सवाल ये है कि धर्म और राष्ट्र पर जब कभी बात आती है तो आदमी को अपने तेवर में आ जाना चाहिए, और राजभर का जो बयान है ये सनातन धर्म के खिलाफ है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हम लोग बोल रहे हैं। जी आचार्य प्रमोद कृष्ण, अभी मैं आपके पास लौटूंगा। बोलिए बोलिए अनुराग भदौरिया, आप भी बताइए। देखिए, पहली बात तो जब आप चला रहे थे मैं सुन नहीं पाया, अगर दोबारा बता देंगे उन्होंने क्या बोला तो मैं आपको अपनी राय दे दूंगा। राजभर जी ने क्या बोला, आप एक बार सुना दीजिए। उन्होंने कहा कि 10 से 12 साल के बच्चों को नशे की ट्रेनिंग दी जाती है कांवड़ यात्रा में। इस तरह की तमाम बातें कही ओम प्रकाश राजभर ने। देखिए, मुझे लगता है किसी व्यक्ति को धर्म की आस्था पे उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। ये हमारा देश, यहाँ पे संविधान और हर धर्म के लोग रहते हैं। ये हिंदुस्तान में कोई किसी के धर्म के बारे में इस तरह की बातें नहीं कर सकता और न किसी को अधिकार है। ये संविधान के खिलाफ, हमारे देश की संस्कृति और संस्कार के खिलाफ। ठीक है, चलिए तो अनुराग आपका भी ये कहना है। माफी के साथ आपको रोकूंगा, वक्त खत्म हो रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अनुराग भदौरिया, स्वामी चक्रपाणी आपका भी शुक्रिया, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी आपका भी शुक्रिया, और आनंद स्वरूप शुक्ला साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।